कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी मुलाकात किसी अपने से नहीं, किसी दोस्त से नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई से होती है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। यह कहानी ऐसी ही एक मुलाकात की है। आकर्षक व्यक्तित्व वाला चेतन प्रकाश दिखने में जितना शांत था, विचारों से उतना ही गहरा था। वह हर बात पर विश्वास नहीं करता था, हर अफवाह को सच नहीं मानता था, लेकिन हर सच की तह तक पहुंचना उसकी आदत थी। आज भी वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा था जिसका नाम कभी सम्मान से लिया जाता था, लेकिन आज लोग उसे पहचानना भी नहीं चाहते थे। वह नाम था डॉक्टर विजय वर्मा। ये उनसे उसकी तीसरी और शायद आखिरी मुलाकात होने वाली थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात दो इंसानों के बीच नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत के बीच होने वाली है। जून की दोपहर थी। दिल्ली जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 1। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था। सड़कें तप रही थी। हवा चल नहीं रही थी, मानो आग की लपटें धीरे धीरे पूरे शहर में फैल रही हों। चेतन ने रूमाल से अपना चेहरा ढक लिया। आज सांस लेना भी आसान नहीं था। उसने धीरे धीरे सड़क पार की और मीना बाजार की ओर चल पड़ा। फुटपाथ जिंदगी से भरा हुआ था। कहीं फल बिक रहे थे, कहीं जूते, कहीं कपड़े, कहीं चाट की खुशबू लोगों को अपनी ओर खींच रही थी। लेकिन इन दुकानों के पीछे एक दूसरी दुनिया भी थी। गरीबी की दुनिया, भूख की दुनिया, मजबूरी की दुनिया, जहां कुछ लोग जी नहीं रहे थे, बस सांस ले रहे थे। चेतन धीरे धीरे चल रहा था। उसकी नजर हर चेहरे पर रुक रही थी। पहला, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों में सैकड़ों अधूरी कहानियां थीं। दूसरा, एक विकलांग अधेड़ जिसके दोनों पैर घुटनों से नीचे नहीं थे। तीसरा, एक किशोर लड़का जो लोगों से मदद मांग रहा था। चेतन तीनों को बहुत देर तक देखता रहा, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। नहीं, इनमें से कोई भी डॉक्टर विजय वर्मा नहीं हो सकता। वह आगे बढ़ गया। कुछ कदम बाद उसकी नजर एक और आदमी पर पड़ी। वह फुटपाथ पर करवट लेकर लेटा हुआ। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ पीठ, सूखी, कमजोर और हड्डियों का ढांचा। ऐसा लग रहा था मानो शरीर से जीने की इच्छा अब पहले खत्म हो चुकी हो। दूर से ही उसकी पसलियां गिनी जा सकती थी। चेतन अनायास रुक गया। उसका दिल पहली बार जोर से धड़का। क्या यही डॉक्टर विजय वर्मा है? नहीं, यह संभव नहीं। लेकिन अगर यही हो तो? वह धीरे धीरे उस व्यक्ति के पास पहुंचा। धीमी आवाज में बोला, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? कोई जवाब नहीं। अगर आपको खाना चाहिए तो मैं लेकर आता हूं। फिर भी कोई हलचल नहीं, सिर्फ खामोशी, इतनी गहरी कि डर महसूस होने लगे। चेतन कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर मीना बाजार की ओर चल पड़ा। दुकानें थीं, भीड़ थी, शोर था, लेकिन उसका मन न बार बार उसी फुटपाथ पर लौट रहा था। उसे लग रहा था जैसे जिसे खोज रहा है वह उसी जगह पड़ा हुआ है। कुछ देर बाद फिर वापस लौटा, इस बार और भी पास गया, लेकिन वही खामोशी, वही सन्नाटा, कोई जवाब नहीं। चेतन पास की दीवार से पीठ लगाकर बैठ गया। उसने तय कर लिया कि जब तक ये आदमी खुद नहीं उठेगा वह यही इंतजार करेगा। 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, समय धीरे धीरे बीतता गया। फिर पूरे 15 मिनट गुजर गए और तभी एक साधारण सी मध्यम आयु की महिला धीरे धीरे उस व्यक्ति की ओर चलती हुई आई। चेतन तुरंत खड़ा हो गया। उसकी नजर अब उस महिला पर थी। वह कौन थी? क्या वह इस रहस्यमयी आदमी को जानती थी, या वह भी किसी और तलाश में थी? चेतन चुपचाप सब कुछ देखता रहा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में जो सच उसके सामने आने वाला है वह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, बल्कि पतन का विज्ञान की दिशा बदल देगा। लेकिन असली राज अभी बाकी है। पतन का विज्ञान